प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बेटा, हमने पिछली कक्षा में आपकी वसंत भाग 2 की जो पहली कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह शुरू की थी और इसके हमने 3 पद्यांश कर लिए थे। तो इस कविता में किसके बारे में बताया गया है आपको पता होगा। किसके बारे में बताया है? पक्षियों की आज़ादी के बारे में, कि पक्षियों को भी अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। तो पक्षी भी कहते हैं कि हमें सोने का जो पिंजरा है वह भी अच्छा नहीं लगता, हमें तो क्या अच्छा लगता है, खुला आसमान, उसमें उड़ना पसंद है। और जो पक्षी हैं वह कहते हैं कि हमें सोने की जो कटोरी है उसमें मिलने वाले अच्छे अनाज से तो ज़्यादा कड़वी नीम की बोलियाँ ही पसंद हैं। तो मतलब पक्षियों को आज़ादी से कितना प्यार है, इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो आइए आगे के जो पद्यांश बचे हुए हैं हम इनकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए न, अगला था, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। अरमान होता है बेटा इच्छा, नभ होता है आकाश, आसमान, तारक मतलब कि तारे। तो कवि कहते हैं कि पक्षियों की ऐसी इच्छा थी कि वे उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा को प्राप्त कर ले और अपनी सूरज की किरण जैसी लाल चोंच को खोलकर जो तारे अनार के दानों की भांति आकाश में चमक रहे हैं उन्हें वे चुग ले। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो पक्षी हैं वे आकाश में खिले हुए तारों को छूना चाहते हैं, वे आकाश के अंतिम किनारे को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। सीमाहीन होता है बेटा जिसकी कोई सीमा नहीं होती, सीमा रहित, अर्थात जिसकी मतलब कोई लिमिट नहीं होती। क्षितिज होता है वह स्थान मतलब जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी होना होता है मुकाबला लगना, प्रतिस्पर्धा होना। तंती सांसों की डोरी यानी कि सांसों की डोरी तनना, इसका मतलब होता है सांस उखड़ जाना अर्थात मृत्यु हो जाना। तो कवि कहते हैं कि इन पक्षियों के पंखों में मुकाबला लग जाता है। किसका मुकाबला लग जाता है? कि सीमा रहित आकाश को पाने का। तो कवि कहते हैं कि इन पक्षियों के पंखों में सीमा रहित आकाश को प्राप्त करने का मुकाबला लग जाता है और ये उड़ते हुए या तो उस आकाश के अंतिम किनारे को प्राप्त कर लेते हैं या फिर इनकी सांसें उखड़ जाती है अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। तो शब्दार्थ देखते हैं पहले इसके। नीड़ होता है बेटा घोंसला, आश्रय होता है सहारा, छिन बिन कर देना, नष्ट कर देना, आकुल होता है व्याकुल बेचैन, विघन होता है बेटा बाधा। तो कवि कहते हैं कि ये पक्षी ऐसे बोल रहे हैं कि हमें भले ही पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला मत बनाने दो, कि हमें पेड़ की टहनियों पर अपना घोंसला मत बनाने दो और जो हमारा सहारा है उसे भी नष्ट कर डालो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं हमें उड़ने दो। हमारी जो व्याकुल उड़ान है, जो बेचैन उड़ान है, उसमें किसी प्रकार की बाधा मत डालो। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें भी आज़ादी से जीने का अधिकार है, इसीलिए हमें उनको खुले आकाश में उड़ने देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सभी इस कविता की सप्रसंग व्याख्या अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।